शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। एक लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परसराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर गए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक वो नहीं मरेगा, पर अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट जाए। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज्यादा से ज्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते। इतने आलसी बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज लगाया, हम बहन से कहा पानी ला दे। बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए? पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया, जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे, प्रेम बढ़ेगा। पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे। इतना झगड़ा भी नहीं।
इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कोई नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से और पत्नी ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? पति बोला, पैसे जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली, मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो? पति बोला, नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा, नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं, और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी। स्नेह, प्रेम, और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है। पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गया। नहीं, हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था। उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है, मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना? जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और एक पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है।
स्वयं परमात्मा। जब आप अपना ये जल कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर जब पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा, सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल, 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचाई। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था। किसी एक ने कह दिया था कि अमरजीत जी यहाँ थोड़ी सी चाय व्यवस्था, तो इन्होंने 1 ट्रक भर के चाय के कैरी बैग भेज दिए। तो वो चाय उन बता रही थी माता जी, कहने लगे 1.5 साल 1 साल तक वो चाय चली, वही चाय। इसी को प्रेम कहते हैं और इसी को सेवा का भाव कहते हैं, इसी को सेवा। आप अभी वो बहन आई थी, कहाँ गई वो, अभी आई थी ना वो लेने के लिए बेलपत्र, कहाँ बैठी है, जरा खड़ी हो ना, कहाँ गई वो बता रही थी हम लोग आ रहे थे, 20 लोग गाड़ी में थे। हाँ, ये बहन बता रही थी 20 लोग गाड़ी में बस में आ रहे थे और कहीं कौन सा गांव बोला था उसने, कौन सा गांव बोला था, वहाँ बस कोई गांव बताया था यहीं आसपास, वहाँ वो बस जो है उसकी 20 लोग उस बस में थे और वो बस कहीं डामाडोल हो गई, कहीं पलटी में। जितने लोग बस में आ रहे थे सब वहीं पर, एक गाड़ी वाला पीछे से आता है, सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था। एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी रोकी, सबको निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया और बोलने लगा आप भटिंडा जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें शिव पुराण तक छोड़कर आता हूं, और लाकर यहां बिठा गया। तो बहन जी के शब्द है, जो बेलपत्र लेना आई थी। कहीं कौन सा गांव भी बताया था कि जहां वो बस डामाडोल होकर कहीं गिरी पड़ी, जो भी हुआ। गंगानगर से चले थे, कौन आया, कौन पहुंचा, कौन लेकर यहां छोड़ गया, सबको इकट्ठा कर बिठाकर किसी की उंगली में खरोच न आई,